वीडियो लेट आएगी क्योंकि आज वीकेंड है और वीकेंड पे ही सारे वीकेंड पे होता है वीकेंड का वार। अधूरे काम जो है हम कंप्लीट करते हैं अपने, तो आज कामों की लिस्ट बहुत लंबी है, तो इसलिए लेट आए तो माजरत। हाँ। अच्छा, आई एम सो सॉरी, एक लड़की ने मुझे डीएम किया था, उसको भी मुझे रिप्लाई करने का टाइम नहीं क्या मिला। कर दिया? वो ये कह रही थी कि आप लोगों ने प्रॉमिस किया था कि सैटरडे वाले दिन आउट ऑफ द बॉक्स एपिसोड आएगा। ओके। तो उन्होंने कहा है कि अब आपको आउट ऑफ द बॉक्स देना पड़ेगा। बड़े बड़े वादे कर दिए, अब करके दिखाओ। कैसे करके दिखाएं? संडे कर लेना, नहीं है। एक वीडियो करनी ना, एक वीडियो बनानी है संडे के लिए। आप संडे के लिए इसको अलाइन कर लो, टॉपिक निकाल लो, कल आज मॉर्निंग में कर yes, लेंगे। इस तरह से कुछ कर लो ताकि वो उनकी ठीक बात है। भी रह जाए और हाँ, आपका भी पूरा हो जाए। सही। देखें, आज तो मुझे नहीं लगता टाइम मिलेगा हाँ। हमें, तो हम कल आउट ऑफ द बॉक्स रिकॉर्ड एपिसोड इंशाल्लाह करेंगे और रिकॉर्ड करके पब्लिश भी कर देंगे। और फिर पब्लिश भी कर देंगे। बेहतरीन हो गया। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, मैं हुसैन दरानी और मेरे साथ मौजूद है मिस नीलोफर और आज हम करने वाले हैं लाजवाल इश्क एपिसोड नंबर 20। क्या बात है जी, तालियां। याद है 20 नंबर का एपिसोड है। बहुत सारी उम्मीदें थी इस एपिसोड से, लेकिन एट द एंड जो हुआ वो आपने भी देखा, हमने भी देखा। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों का फ़ायदा भी हो गया, कहीं ना कहीं जो है किसी का नुकसान भी हो गया। तो आइए उस पर बात करते हैं। अच्छा, ये जो आज का 20th एपिसोड है, ये अगर हम लाजवाल इश्क के पर्सपेक्टिव से देखें तो उनका सिर्फ ये 1 वीक हुआ है। ओए ओए ओए, हमें तो ऐसा लग रहा है महीना गुजर गया पूरा। नहीं, उनका 1 वीक हुआ है सिर्फ, उसको 20 एपिसोड्स में ब्रेक किया है क्योंकि उनके 5 वीक्स है, तो वो इसी तरह से ब्रेक करके 5 वीक्स को ब्रेक करके 100 एपिसोड्स बनाएंगे। तो इसलिए जो आप देख रहे हैं कि ड्रैग होता जा रहा है, चिंगम की तरह खींच रहे हैं, बेफालतू की जो है बातें चल रही है, रिपीटेशन पे चल रही है, वो इसी वजह से चल रही है कि उन्होंने 100 एपिसोड कंप्लीट करने किसी ना किसी तरीके से, तो ये लंबी किए जा रहे हैं। यार हुसैन, मैं ये सोच रही थी 1 वीक में इनका इतना अच्छा बॉन्ड बन गया। स्क्रिप्टेड है भाई, ये स्क्रिप्टेड है। कसमें मरने जीने के कसमें हो गई। शिराज, बतूल और हमजा तो उसको उरूज को बेगम बुलाता है। क्या है ये? लोगों को सालों साल लग जाते हैं, उनकी बॉन्डिंग नहीं हो पाती। ठीक है, बहुत सारे हम ऐसे कपल देखे, शादीशुदा कपल जो कि 20-20 साल गुजर जाते हैं, उनकी बन नहीं पाती, वो डिवोर्स कर लेते हैं। ये कल के लड़के लड़कियां आई हैं, उन्होंने 1 हफ़्ता लगाया है और 1 हफ़्ते में एक दूसरे को हबी वाइफ ही कह रहे हैं। और ये जो मिस्टर बीन और उसका जो उरूज का है, चलो एक अच्छा कपल है, लेकिन फ़ौरन से हार उठा लिया। कौन जो है वो शादी करे, हम शादी करेंगे फ़ौरन। मतलब ये क्या, मतलब इतना ये लोग गेम जो है वो स्टडी कर आए हुए हैं या उन्होंने पहले से तय किया हुआ है। आउट ऑफ द कैमरा जो बात हो रही होती है, बिहाइंड द कैमरा, कि भाई हमने अपना बॉन्ड लेके चलना है, एंड तक पहुंचना है। मेरे ख्याल से तो डीलिंग हुई हुई है, वरना मुझे नहीं लगता कोई इतना कोई ख़ास मोहब्बत आपकी पैदा हो जाती इस 1 हफ़्ते के दौरान। कुछ भी नहीं होता 1 हफ़्ते में, लेकिन ये चीज़ भी है कि ये लोग हर दिन साथ रह रहे हैं, कहीं ना कहीं अफेक्शन क्रिएट हो जाती है। जब हम किसी से बात करते हैं तो हम साथ थोड़ी रहते, 1 हफ़्ते तो बात कर रहे होते हैं, पता नहीं। तो ये वाला चक्कर हो गया। बाकी आज जो है वो इत्तफाक से आना ही था, इत्तफाक से कि आयशा उमर ने आना ही था, क्योंकि उन्होंने भी अपनी रोज़ी हलाल तो करनी है ये हराम शो करके तो उन्होंने भी अपनी रोज़ी हलाल करनी है। सबसे फनी पता है क्या होता है, वो आके कहती है अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। वो सारे जिस ड्रेस में होते हैं और वो कह रहे होते हैं अस्सलाम, हलाल बनाने की कोशिश की जा रही है इसको, हलाल लाजवाल, हाँ, जो कि कहीं से भी हो नहीं पा रहा है इनसे। तो अब ये जो आयशा आ गई हैं और उन्होंने सबको जो है ना स्टूल पे बैठा दिया। सबसे पहले प्रोडक्शन क्वालिटी का पता नहीं क्या है, बारिश हो रही थी इस वजह से उन्होंने अंदर कर दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप सीन में देखें, जब एक नई लड़की आ जाती है, उसका इंट्रोडक्शन हो जाता है, तो जुनैद के साथ बैठी होती है तो बाहर बारिश हो रही होती है। तो मेरे ख्याल से बारिश की वजह से इन्होंने जो पूरा सेटअप लगाया ना, वो घर के अंदर लगाया, जो कि कंजस्टेड लग रहा था। लिविंग एरिया से सारे सोफे वोफे हटाए, स्टूल पे बैठा दिया सबको, किचन वाले। और वहाँ पर मसला ये था, मच्छर इतने घूम रहे हैं, हर कोई अपना बात बता रहा है, यूँ कर रहा है। यार ये मैंने नोटिस नहीं किया। वो जुनैद के ऊपर मच्छर आए हुए थे और फिर वो लाइबा यूँ घुमा रही है, शिराज घुमा रहा है मच्छर। तो ये थोड़ी सी ऑफ चीज़ हो जाती है। अब जैसी बात है, बारिश का सीज़न है, मच्छर तो आएंगे, लेकिन देखने में थोड़ा सा जो है ना आपको फोकस आउट होता है, भाई ये क्या हुआ, मच्छर आ गया। तो ये ज़रा सा मसले थे। अब सबको बिठा दिया और मेकर्स ने इस बार ये सोचा कि सबको बिठा के अब हम लगाते हैं आग, हम देते हैं तीली। और आयशा उमर ने भी बड़ा अच्छा खोद के चीज़ें निकाली सबसे। अच्छा जी, आप बताएं क्या हुआ, क्यों हुआ मैंने ऐसा? ये सुना है एक उड़ती चिड़िया आ रही है, क्या है ये? तो वो बस चीज़ें डाल के खोद के निकालने के भी बताओ क्या हुआ। सबसे ज़्यादा जन्नत और फातिमा के बीच में उसने चीज़ें निकलवाई है उन दोनों से कि क्या हुआ था, इतने अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स थे आप, फिर आप दोनों के बीच में क्या हुआ। फिर अगेन उन लोगों ने अपनी जो भी स्टोरीज है वो रिपीट। अच्छा यार, बहुत सारी इन्होंने जो एक दूसरे पे एलिगेशन लगा, इल्ज़ाम लगा। सबसे बड़ा इल्ज़ाम तो लग गया जन्नत पे कि जन्नत ने जो है वो हमज़ा को बोला, न्यू हमज़ा को, कि भाई तुम मेरे साथ बैठते नहीं हो, ज़रा बैठो,
हम कुछ अपना आगे बढ़ा सके। जबकि जन्नत का कहना है कि मैंने बहुत फ्रेंडली वे पे बोला था। मैं शिराज की बात से एग्री करूंगी। शिराज ने इस चीज़ को क्लियरिटी भी दी इसकी कि भाई जन्नत का बहुत मासूमाना तरीका है ये, वो सबसे करती है, जो वो सबसे कहती है कि यार आप नहीं बैठे मेरे साथ आज, आप मुझे टाइम नहीं देते। ये है मिस्टर बीन ने भी इस बात को किया, एग्री किया कि जब मैं प्रेजेंट था और जन्नत और हमजा की बात हुई थी तब भी कहा कि भाई मैंने तो कोई ऐसी चीज़ महसूस नहीं की, बहुत लाइट वे। जब 2 शहादतें मिल रही है, जब 2 लोग आपके हक में कह रहे हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो न्यू हमजा है फातिमा की सोहबत में रह के आग लगाने वाली वो हो गया है। मैंने आपको कहा था कि न्यू हमजा मेल फातिमा है। ऐसा ही है यार, ये अच्छा एक तो कह रहा होता है कि मैं बड़ा इंट्रोवर्ट था और मैंने इस घर पे आने से पहले फैसला किया कि सबके पास जा के बैठूंगा। भाई जैसे तू बैठ रहा है, जैसे तू बात कर रहा है ना, तो लगता नहीं कि तू इंट्रोवर्ट है, तू बहुत पहुंची हुई चीज़ है जो हर जगह पे बैठ रहा है। इंट्रोवर्ट ऐसा नहीं होता, इंट्रोवर्ट जो होता है ना वो होती तुबा। तुबा आज फटी है भाई। यार तुबा मुझे बहुत अच्छी लग रही है, इतने अच्छे से उसने कल के एपिसोड में कहा है ना, सारी चीज़ें ऑन पॉइंट सब बताया कि जब मैं आई थी मुझे किसी ने अच्छे से वेलकम नहीं किया था, मैं खुद एक के पास जा रही थी। सबसे अच्छी चीज़ मुझे उसकी ये लगी यार, जब आप कहीं जाते हो ना तो वहाँ जो पहले से लोग रहते हैं, जब हम भी किसी के घर जाते हैं तो वो घर के लोग हमें वेलकम करते हैं, हम मेहमानों को वेलकम कर रहे होते हैं। ना कि मेहमान आता मैं आ गया, वेलकम करो मैं आ गया। मुझे उसकी ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। और सबसे अच्छा पता ही क्या लगा, उसने जो फातिमा का नाम लिया एलिमिनेशन में। हाँ बिल्कुल सही नाम लिया है उसने। ये मैं शाबाश देता हूँ उस बंदी को कि जिससे हिम्मत वाला काम किया। जितने भी लोग थे वो डर रहे थे कहीं ना कहीं। दोस्ती अपनी जगह, लेकिन सबको पता है कि फातिमा वो कैंडिडेट है जिसके खिलाफ आप गए तो वो घर के अंदर आपका जीना हराम कर देगी। वो यहाँ से वहाँ तिरी लगाएगी और उस पर ज़ाहिर सी बात है उसका एक चालाक औरत है फातिमा। तो कुछ लोगों ने दोस्ती में आके उसकी जो है वो उसको बचाया, लेकिन कुछ लोग डर के मारे फातिमा का नाम ले रहे थे। जो आपको कमज़ोर बंदी नज़र आ रही थी वो लाइबा थी, तो सबने लाइबा का नाम लगा दिया कि भाई पतली गर्दन इसकी, इसको पकड़ लो। फातिमा को कुछ बोलोगे तो वो आगे नुकसान पहुँचाएगी। लेकिन तूबा ने बोला कि तुझे मैं बताती हूँ, तूने मेरा मर्द, तू मेरे मर्द के साथ डेट करके ना मैं तेरे को बताती हूँ कि मैं कौन हूँ। तूबा ने बोला भाई आउट ऑफ कर्टेसी, ह्यूमैनिटी के नाते लाइबा को जो हूँ मैं सेव करती हूँ और फातिमा आप घर से किक आउट हो। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे बहुत खुशी हुई कि जो फातिमा ने सोचा हुआ था ना कि आयशा आई एम सेफ। आयशा ने बोला रुको ज़रा सब्र करो, तुम सेमीफाइनल पे सेफ थी, फाइनल में सेफ नहीं हो। तो फातिमा वाज लाइक ओके हाँ। तो इतनी गलत फहमियाँ अगर आप पे है, और अच्छा इससे चौड़ी बन के बैठी हुई थी ना कि मुझे कौन निकालेगा भाई। अब जुनेद को देखो, जुनेद भी अनसेफ है लेकिन सुकून से बैठा हुआ है आराम से, ठीक है, और सब चीज़ें क्लियर बता। जुनेद मुझे इस वक्त बहुत जेन्युइन लग रहा है अपनी फीलिंग के साथ भी। कुछ लोग मुझे गेम खेलते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई कोई रिश्ता नहीं, गेम है। और जुनेद मुझे बहुत जेन्युइन लग रहा है, भाई नहीं बन रहा रिश्ता तो मैं क्या करूँ, निकाल दो। सही है। फहद के बारे में आप क्या कहेंगी? हाँ, मासूम सा फहद जो है ना, देखिए वो अच्छा जितना हमें फहद के बारे में पता चला है ना, और आप में से कुछ लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम भी किया है, फहद इज़ मैरिड, ठीक है, और उसकी पिक्चर पे उसकी वाइफ ने कमेंट किया था हैप्पी बर्थडे हस्बैंड जी, ठीक है, तो वो मैरिड है। तो ये वाला मैरिड वाला तो मैरिड नहीं जिसमें आपकी मंगनी हो जाती है तो मंगेतर आपको प्यार से कह रही होती है हैप्पी बर्थडे हस्बैंड, या टू बी हस्बैंड बोलना चाहिए वैसे तो। क्या पता शादी ना हुई हो, मंगनी हुई भी हो सकता है, क्योंकि उसने यही कहा कि कोई मेरा वेट कर रहा है। हाँ। वहाँ पर बता दिया उसने सब कुछ, ठीक है, ये बात उसने इनिशियली नहीं बताई थी। उसने बोला कोई मेरा वेट कर रहा है, उससे दूर रह के मुझे रियलाइज हुआ कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ, तो मुझे जानना चाहिए। ये जो थी ना, फहद ने आज एक स्पीच लिखी हुई थी, एलिमिनेशन स्पीच, जो किससे रहा नहीं जा रहा था। तो आयशा ने जब चीज़ बोल दी। अच्छा, फहद का मसला पता है क्या है? फहद जो है ना रट्टा लगा के आता है बहुत सारी चीज़ें। जब फर्स्ट टाइम आया भी था ना, तो मैं सीरत देखता हूँ, मैं सूरत नहीं देखता, मैं ये देखता हूँ, वो नहीं देखता, वो लग रहा था रट्टा लगा कर आया कि सब सोचा हुआ है। लेकिन जब उसका रट्टा खत्म हो जाता है तब वो जेन्युइन बाहर आता है। आज भी ये एलिमिनेशन स्पीच रेडी करके आया था, उसको बोलनी कब चाहिए थी? जब वो निकल रहा है, तो उससे तब नहीं बोली। इसने कब ये बम फोड़ा? जब सब पूछा जा रहा था कि भाई आपका कैसा गुजरा। मुझे ऐसा लगता है फहद को ये नहीं बोलना चाहिए था, फंस गया ना, गेम खत्म हो गई, गेम ही एंड हो गई। अब इसकी पता है अब ये नेक्स्ट एलिमिनेट होगा, क्यों बोला? आप इस शो में आए हो ना, आपको बोलना ही नहीं चाहिए। अपने पैर पे कुल्हाड़ी जो मारना कहते हैं ना, वो इसी कहते हैं कि उसने अपना पूरा गेम खराब कर दिया। ये बोल के, अच्छा वो ये सोच रहा होगा, सोच के बैठा होगा आज मैं एलिमिनेट हो रहा हूँ तो क्यों ना ग्लोरीफाइड एलिमिनेशन हो, मैं ये बोलूँ कि मैं हार के नहीं जा रहा। बाहर एक बंदी है जिसके साथ मेरा सीन ऑन है, तो चलो बेटा तुम कटो, मुझे तो सच्चा प्यार मिल गया। लाजवालिश मेरा बाहर पूरा हो रहा है। लेकिन हुआ क्या सीन कि बेटा आप नहीं जा रहे, आप रुकोगे। अब जो नई लड़की आई है आयशा एजाज, वो तो कटाएगी उसको। हर लड़की इसको भाई बना लेगी। पहली बात तो लड़की, हाँ, भाई तो भाईजान है हमारे, अपने साथ गलत किया। हाँ, तो ये जो अभी एक हफ्ता और रुकेगा ये चिल करेगा सिर्फ। एक और चीज़, जब आयशा उमर सबसे पूछ रही थी कि आप बताओ कौन शादी करेगा कौन नहीं करेगा, तो शिराज और बतूल ने अपना हैंड रेज नहीं किया, ठीक है।
उस पे जब उन्होंने पूछा कि क्यों आपने अपना हैंड रेज नहीं किया, तो उस पे शिराज ने कहा कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मुझे बतूल को बतानी है। ब्रेकिंग न्यूज ये है, शिराज 40 साल का है और वो सबसे बड़ा है, तभी वो जुनैद को बोल रहा था कि वो मेरा देवर है। हाँ, तो वो बड़ा है, उसने झूठ बोला है शो में, वो मैरिड है और उसके बच्चे भी। और दूसरी चीज़ ये, चलो अब ये नहीं पता शिराज भाई जो हैं वो अगर मैरिड भी हैं, बच्चे भी हैं, तो क्या वो अभी उनका स्टेटस क्या है, वो सिंगल हैं कि वो सेपरेटेड हैं, वाइफ से डिवोर्स हो गया, हमें नहीं पता, ठीक है। क्योंकि उसने बोला कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मुझे बतूल को बतानी है, उसके बाद पता चलेगा कि हम साथ हैं या नहीं। उसकी समरी ये थी ना कि अभी तो हम साथ में हैं तो सब कुछ हरा हरा दिख रहा है आपको, लेकिन जब हम अपने ऑफिशियल, जब अपने असल जिंदगी में आएंगे, जब अपने अब खुद के काम भी कर रहे होंगे और तब ये प्यार निभाने वाली बात आएगी, तब पता चलेगा कौन कितने पानी में, जो बहुत ही रियलिस्टिक अक्लमंदी वाली बात है। इससे पता चलता है कि गेम खेलने आए सब लोग, यहाँ गेम खेलने आए, सब गेम खेल रहे हैं यार, कुछ भी नहीं है ये। लाइबा के बारे में क्या कहेंगे, बड़ी इमोशनल हो गई थी बेचारी, एंड में रोने जैसी हो गई ना, आवाज ही निकल रही उसकी। छोटी है यार, 24 साल की आयशा भी टेक ले रही है उसकी। आयशा को वो थी कि यू नो जब मैं पहले बहुत जो है ना बचपना मेरे अंदर, जब से मैं आई थी पहले, तो बचपन आयशा कह रही है, अबे तू कब आई है, इतने साल थोड़ी हुए जुम्मा तुझे 8 दिन नहीं हुए, तो कह रही है कि बचपन से मैं जब आई थी, तो आयशा ने उसको बोला कि बेटा तू बोल, तो फिर उसने बताया, वो जाहिर सी बात है बहुत इमेच्योर है, जो कि लेटर पे लिख के ब्रेकअप कर सकती है, तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे उससे। बाकी अच्छा, जब उसकी बात आई थी ना कि एक बंदा एलिमिनेट करो, तो सब दिल पे पत्थर रख के एलिमिनेट कर रहे थे, शिराज रोना शुरू हो गया, आयशा उमर उसको देख के रोना शुरू हो गई, फिर बारी आती है, रोना आया था? नहीं मुझे बिल्कुल भी रोना नहीं आया था, क्योंकि मैं इससे इमोशनली, तुम आया था, अच्छा अच्छी बात है, क्योंकि तुझे पता है कि मैं इतना ज़्यादा इमोशनल नहीं हूँ, इतनी जल्दी इमोशनली अटैच होता नहीं हूँ किसी चीज़ से, जबकि मुझे पता होगा ये स्क्रिप्टेड है, मैं इतना इमर्ज नहीं होता। नहीं, मैं भी नहीं हुई हूँ, लेकिन आपको पता है ना, कोई रोता है तो आपको आंखों में नमी आ जाती है, नोफी के, तो वो ज़रा इमोशनल हो गई थी, मुझे नहीं पता था, क्योंकि आज हमने साथ में देखा भी नहीं, कि थोड़ी सी आज हमारे मसरूफियत ऐसी थी, हम साथ में एपिसोड देख नहीं पाए, अलग अलग देखा। तो अब उसमें कुछ लोग रो रहे हैं, कुछ लोग जो है, जुनैद रो रहा था, आयशा वो कह रही कि मैं क्यों रो रही हूँ, आंखें भी ऐसी हो गई थी, आयशा उमर की भी हो गई थी, शिराज की भी हो गई थी। अच्छा, अब कुछ लोग रो रहे हैं तो चलो समझ में आता है, इमोशनल मूवमेंट है, किसी ने किसी को रोका नहीं कि हाँ भाई निकालने, दिल का गुब्बार निकालो। अब वो हमारा जो न्यू हमजा है, अब वो नाम लेते लेते ना पहले तमीद बांध रहा है पूरी, कि जुनैद भाई से तो मेरा वो रिश्ता है कि वो बेडरूम में आते हैं सबसे पहले मुझे गुड मॉर्निंग, आयशा ने बोला बस आप बता एलिमिनेट किसको करना है, चल जल्दी बता, सुबह पनवेल जल्दी कर, सुबह पनवेल निकलना है। लंबी बहुत करता है ये न्यू हमजा, लेकिन जो भी है तफरी आ रही है पूरे इसके अंदर, और एलिमिनेट कोई भी नहीं हुआ, आयशा एजाज आ चुकी है, कैसी लग रही है आपको? यार एज पे थोड़ी सी एजेड नहीं लग रही, मुझे थोड़ी सी फातिमा टाइप, थोड़ी सी पक्की औरत लग रही है, पक्की औरत लग रही है। और ये सबसे पहले जो हमें नजर आई ना, आपकी जबान में मंजीवी, मंजीवी तो एकदम क्लेवर कहूँगा, मंजीवी मैं फातिमा को कहूँगा क्लेवर, लेकिन अभी मुझे क्लेवरनेस इस बंदी पर नजर नहीं आ रही, क्योंकि अभी तक मैं जान नहीं पा रहा हूँ उसको, अभी मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तो जुनैद के साथ बैठी है, जुनैद से बातचीत चल रही है, तो आई डोंट नो जुनैद के साथ इसकी सेटिंग बनती गई, लेकिन मुझे लगता है जुनैद कहीं ना कहीं उसका जो प्यार था फातिमा, वो अभी भी अटैच है और वो इसे निकल नहीं पाएगा। मुझे ऐसा लगा जुनैद इसको पहले से जानता है, वो जिस तरह मिल रहे थे ना वो लोग। भाई जुनैद अख्तर जो है इंडस्ट्री में बहुत प्रोमिनेंट, नॉट वेरी प्रोमिनेंट, लेकिन टीयर बी का एक्टर कहूँगा या टीयर ए माइनस का एक्टर कहूँगा, उसमें शुमार होता है, अच्छी खासी ड्रामास कर रहा होता है, सबको जानता है ये, और लोग भी इसको जानते हैं। इनमें से किसको जानती थी आप? जुनैद अख्तर को देखा होगा ना सिर्फ, चलो नाम मिले देखा तो होगा ना, बाकी तो सारे न्यू फेसेस हैं। लास्ट ईयर आप मिले थे इनसे। हाँ, और आप बताएं, आप मिल चुके हैं? 10 दफा बता चुका हूँ, मैं इंटरव्यू ले चुका हूँ जुनैद अख्तर का, इसी को देखना है तो ऊपर लिंक लगा दूंगा, लिंक लगा दूंगा, वो देख लीजिएगा। जुनैद अख्तर हमारे स्टूडियो में आए थे, और जुनैद अकरम भी आते हैं, आ जाए है ना। अच्छा, नहीं बताना है, नहीं वो तो पता होता है, रिलीज हो रहे होते हैं पॉडकास्ट स्टूडियो से, तो आइडिया हो जाता है वो तो, ठीक है। अच्छा तो इनको ये नहीं पता ना हमारा पॉडकास्ट स्टूडियो। जी हमारा पॉडकास्ट स्टूडियो भी है। हाँ। और कुछ बताना है? और अगर आपको कभी भी पॉडकास्ट करवाना हो तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। नहीं बताना चाहिए ना, है तो एक चीज़ बताओ। गुड जी बिल्कुल। बाकी सीन ये है कि हमने देख लिया आयशा आ चुकी है, और वो पक्की, जिस तरह से हम कह रहे हैं पक्की है बिल्कुल औरत। जुनैद के साथ अभी उसकी बॉन्डिंग होती हुई नज़र आ रही है, आई डोंट नो अब और किसके साथ होती है। अच्छा, ट्रेलर में मैंने देखा कि बड़े मसले मसाइल चल रहे हैं, और क्योंकि ये जो आज बैठी थी जिस पे सबने अपने दिल की बातें बाहर निकाली, उसके बाद जो है ना पूरा सिनेरियो चेंज हो जाएगा, दोस्तियाँ बदल जाएगी। क्या लगता है? बिल्कुल बदलेगी, बिल्कुल, क्योंकि सबने बता दिया ना। हाँ, एक तो लाइबा के अगेंस्ट नहीं, पता नहीं मुझे समझ नहीं आया क्या हो रहा है। लाइबा तो बहुत चुपचाप है ना, तो कोई उससे कैसे लड़ेगा, लेकिन फातिमा फिर से देखना नए इश्यूज बनाएगी। फातिमा तो भी नहीं छोड़ने वाली, फातिमा जन्नत की खैर नहीं है, फातिमा के अरे हाँ, याद आ गया मुझे फातिमा और जन्नत।
इनका होगा आपस में फुल, वो चलता रहेगा। फातिमा ने सबके सामने जन्नत को इतनी बार स्नेक मैं सांप पाल रही थी। तो चलो पालो आप, हम देखते हैं कि सांप सपोले का क्या खेल चलता है। तो मुझे नहीं पता था, मैं सांप पाल रही तो थी। 20% हमने जो है वो लाजवालिश कंप्लीट कर लिया और आप लोगों का साथ हमारे साथ रहा है पूरे 20 एपिसोड तक, और 80% लाजवालिश बाकी है। और साथ साथ ये है कि ऑडियंस हमारी बढ़ती जा रही है, कमेंट्स आते आ रहे हैं, आप लोग इंगेज कर रहे हैं और हमारी भी कोशिश होती है कि हम आपको रिप्लाई करते जाएं। तो कोशिश करेंगे कल जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द पाथ, जो भी नाम है उस पर हम फिर वीडियो करने की कोशिश करें। ठीक है, एंड करना है? हाँ, एंड करते हैं। चलो ओके, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, वीकेंड एंजॉय करें। गुड मॉर्निंग, बाय। कल आपसे होगी मुलाकात, बाय बाय।